हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू एडी अरियड्डा। आई एम योर इंग्लिश फैकल्टी रेबेका दोगल। तो जैसे हमने प्रीवियस जितना क्लासेस सेशन कर लिए थे उसमें हमने क्या किया था, एडीआरई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, डीएमई का किए थे, जूनियर ये जुडिशियल पेपर्स वाले किए थे, राइट। तो उनका जितना हमने किया था वो सारा आप लोग देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। और साथ ही साथ ये जो आज फिर से हम ये लेके आए हैं ये भी एडीआरई वाले ही है, ठीक है। तो ये कौन सा सेशन है हमारा? 14 सेशन हो गए, मतलब इससे पहले हमारा कितना हो गया, 13 सेशन चले गए ना। तो उस सॉरी, तो असम का पीवाईक्यू जितना है तो इसको आप प्रिपेयर कर सकते, जो भी एग्जाम कोई भी एग्जाम देने वाले हो ना। असम एडीआरई 3.0 हो गए, ओके 3. तो जो भी एग्जाम देने वाले हो उन सब के लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो कंटिन्यू कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। एंड देन with that being said, let's go and check the first question. Each of the question below consists of a word in capital letter followed by four letter words or phrase. Choose the letter word that is most nearly opposite in meaning to the word in the capital letters and indicate the letter of your choice. तो इतना लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, तो बस यही है। ये इंस्ट्रक्शंस देख के कंफ्यूज मत हो जाना क्या करना है, ठीक है। देखना यहाँ पे ऑपोजिट मतलब एंटोनिम्स निकालना है, एंटोनिम्स निकालना है एंटोनिम्स निकालना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ से आपको चूज करके कोई भी वाला ऑप्शन को यहाँ से ऑप्शन से आपको चूज करना है उसका एंटोनिम, ठीक है। बस वही है, इतना लंबा लिखा हुआ है, फिर भी कंफ्यूज ना हो। ऑलराइट, चलो लेट्स सी द फर्स्ट वन। बेनाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनाइन? बेनाइन का मीनिंग पता होगा तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट। बेनाइन का मीनिंग पता होगा तभी तो हम दूसरा जितना ऑप्शन है उसका हम आंसर निकाल पाएंगे, है कि नहीं है? बहुत सर्दी हो रखा है, मेरा गला वो हो रहा है, ठीक है। बेनाइन का मीनिंग क्या है? बेनाइन का बेनाइन जो इंसान लाइक वो क्या होता है? काइंड एंड जेंटल, ठीक है। काइंड एंड जेंटल हो गए, जो इंसान काइंड एंड जेंटल है, ओके। और हम बोल सकते हैं ये जो हार्मलेस है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं हार्मलेस। कोई भी इंसान काइंड एंड जेंटल है तो क्या है वो? हार्मलेस। कोई चीज बिनाइन है तो क्या होगा? हार्मलेस है, ठीक है। हार्मलेस का अपोजिट क्या होगा? इनअप्रोप्रिएट तो नहीं होता, डायगोनल भी नहीं है, कॉशियस भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बचा कौन? ये, ठीक है, मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट नेगेटिव है, हार्मफुल है, ठीक है। मेलिग्नेंट नेगेटिव है और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा हार्मफुल, ठीक है। और इसका एक्चुअली मेलिशियस मेलिशियस उससे रिलेटेड है, MALI मतलब ये नेगेटिव है, ईविल से रिलेटेड है, ठीक है, ईविल है। तो ईविल इज ऑल्सो रिलेटेड, तो हार्मफुल चीज है ना। अरे हार्मफुल क्यों लग रहा है? हार्मलेस है, सॉरी, हार्मलेस है, हार्मफुल नहीं है, हार्मलेस है। नॉट हार्मफुल, ओके, नॉट हार्मफुल। तो क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट बन जाएगा ईविल। ईविल का मतलब हो गया दैट इज हार्मफुल, ओके। देयर इज हार्मफुल, समथिंग दैट इज हार्मफुल इज कॉल्ड मैलिग्नेंट। एंड कॉशियस होना क्या होता है? कॉशियस का मतलब क्या होता है? जब आप केयरफुल होते हो, बी कॉशियस हम बोलते हैं ना, बी कॉशियस। बी कॉशियस हम बोलते हैं उसका कब कब इसका क्या मतलब होता है? केयरफुल, केयरफुल रहो बोलना होता है, ठीक है। डायगोनल तो लाइंस जो हम मैथ्स में आप लोग ड्रॉ करते हो उसमें डायगोनल लाइंस आते हैं, तो उसमें क्या है डायगोनल लाइन जैसे कि मैं ऐसे ड्रॉ करो, डायगोनल हो गई ये, या फिर ये भी हो गए। तो डायगोनल क्या होता है? ये लाइन होता है ज्वाइनिंग टू ऑपोजिट्स, ओके। जो लाइन ज्वाइन करता है क्या? टू ऑपोजिट्स को, ऑपोजिट्स। इनअप्रोप्रिएट का क्या मतलब होता है? इनअप्रोप्रिएट का, इनअप्रोप्रिएट तो जो चीज नो सुटेबल नहीं है ना, सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल हम लिख सकते हैं इसका, तो नॉट सुटेबल।
समथिंग दैट इज नॉट सूटेबल। हो गया हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आप देखो इसका ना लाइक एलिमिनेट कर करके कर सकते हो। ओके अगर इस वर्ड का मीनिंग पता चला तो आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो। एलिमिनेट मतलब काट काट के कि इसका, हाँ इसका ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये बच क्या, ये दैट मीन्स यही आपका आंसर है। ठीक है, DEARTH। ठीक है, दर्द का ऑपोजिट क्या होगा? लैकिंग समथिंग। डर्ट का मीनिंग स्केर्सिटी और कोई किसी चीज का कमी होना, डर्ट। तो यहाँ पे उसको ऑपोजिट क्या होगा? गलती तो नहीं होगा, ये मिस्टेकन तो नहीं होगा, ब्राइट तो नहीं होगा, और क्रिटिकल भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर बना क्या, ये अबंडेंस। अबंडेंस माने, अबंडेंस का मीनिंग क्या होगा? जब जो चीज एकदम बहुत ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में है ना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? इन ए लार्ज क्वांटिटी। ए लार्ज, अरे सॉरी, इन अ लार्ज इन ए लार्ज क्वांटिटी। क्रिटिकल मतलब सीरियस, सीरियस। ठीक है, क्रिटिकल मतलब सीरियस। और ब्राइट का क्या सिनोनिम्स हो सकता है? ब्राइट का समथिंग दैट इज लूमिनस, ब्रिलियंट हो गए। ब्रिलियंट हो गए। मिस्टेकन का क्या क्या सिनोनिम्स हो सकता है? मिस्टेकन तो इनकरेक्ट होगा, रॉन्ग होगा, ये सारे सिंपल सिंपल से वर्ड्स है ना। मिस्टेकन, रॉन्ग, अरे यार मुझे बस ना ये एरर का ये, ओके इनकरेक्ट, हाँ इनकरेक्ट, जो गलत है ना, मिस्टेकन तो गलत, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। मिस्टेकन, इसको मिस्टेकन करोगे तो वो गलत हो जाता है। आई हैव मिस्टेकन यू फॉर समवन एल्स में बोलो, हम यूज करते हैं ना, आई हैव मिस्टेकन यू फॉर समवन एल्स। मैंने सोचा कि ये मेरे पहचान वाले इंसान है, तो मैंने उसको जाकर हाय बोल दिया, लेकिन वो घूम के देखा तो कोई और निकला। हो गए, हो गए, विविध हो गए। हम इंसान के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि कोई बच्चा ब्राइट है, ठीक है, कोई हम बच्चा ब्राइट है बोलते, दिस बॉय इज वेरी ब्राइट। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि वो इंसान ब्रिलियंट लाइक लाइट वाला ब्राइट नहीं है। ओके, इसका होगा इंटेलिजेंट। ठीक है, दूसरे मीनिंग में भी हम बोलते हैं वो इंटेलिजेंट। कोई बच्चा, कोई बच्चा ब्रिलियंट है या फिर ब्राइट है बोलो। ठीक है, और ये भी जो लाइट है ये भी लूमिनस है, दैट मीन्स ये ब्राइट है। ओके, ये जो लाइट चल रहा है ये लूमिनस है, और ये ब्राइट है, और ये विविड है बोल सकते हो। तो बच्चों के लिए, इंसान के लिए भी हम ब्रिलियंट यूज करते हैं, या फिर इंटेलिजेंट। ओके, इसका मतलब अबंडेंस मतलब कुछ भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होना, इन अबंडेंस। ओके, क्या हो सकता है? प्लेंटी हम बोल सकते हैं। ठीक है, प्लेंटी। ओके, क्रिटिकल, सीरियस, क्रूशियल। बहुत गला में खिचखिच हो रहा है। क्रिटिकल, क्रूशियल, सीरियस। ठीक है, कोई भी सिचुएशन आपका सीरियस होता है तो वो क्या, क्रिटिकल होता है। ओके, चलो नेक्स्ट, ये हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट, लाउडेटरी, ऑपोजिट चाहिए हमें ना, लाउडेटरी। लाउडेटरी का मीनिंग क्या है? लाउडेटरी के हम क्या बोलते हैं? जो इंसान लाइक जो प्रेज वर्डी है। ओके, हम बोलेंगे प्रेज वर्डी। प्रेज वर्डी, हम किसी इंसान को लाइक लाउडेटरी, कोई उसने कोई काम कर लिया, ठीक है,
जैसे कि उसने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, तो हम क्या बोलते हैं, वो एक्शन, उसका काम जो था लाउडेटरी, तो उसका प्रेजेंटेशन लाउडेटरी था, दैट मीन्स क्या, प्रेज वर्डी था, बहुत अच्छा किया था उसने, ठीक है, बहुत अच्छा किया था। तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे लाउडेटरी का क्या हो जाएगा एंटोनिम्स? किसी इंसान को प्रेज करते हो, डिस्क्लेमिंग होगा, डिस्क्लेमिंग का मतलब आप क्या, डिस्क्लेमिंग का क्या मीनिंग होगा, हम डिस्क्लेम करते हो तो क्या करते हैं, डिस्क्लेमर हम करते हैं ना, रिजेक्टिंग, ओके। इन्फ्लेमेटरी क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी हमारा बॉडी में भी होता है इन्फ्लेमेटरी, तो क्या होता है कि वो एक एजिटेशन होता है ना, प्रोवोकेशन होता है, प्रोवोकेशन हम लिख सकते हैं, प्रोवोकेशन सही रहेगा, बिकॉज क्या होता है, हम कुछ चीज़, जैसे कि मैं कुछ चीज़ खाऊं, जैसे कि मैं अंडा नहीं खा सकती हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, वो इन्फ्लेमेटरी, मेरा बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जैसे कि ये पिंपल्स निकल जाते हैं, या फिर मेरे बॉडी में ये वो कुछ हो जाता है ना, तो स्वेलिंग हो जाता है, या फिर ये एलर्जी हो जाता है किस कुछ चीज़ खाने से, तो वो इन्फ्लेमेटरी प्रोवोक करता है, तो वो प्रोवोकेशन है, ठीक है, मतलब आपके बॉडी को फोर्स करता है कि कुछ हो, उसको उस चीज़ की वजह से कुछ होता है, तो वो एक प्रोवोकेशन होता है। डिफेमेटरी, किसी को, किसी इंसान को डिफेमेटरी मतलब बदनाम होना, बदनाम करना, ठीक है, डिफेमेटरी। स्लैंडर हम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्लैंडर, किसी इंसान को स्लैंडर करते हो, स्लैंडर, स्लैंडर करोगे तो क्या होगा, उसको बदनाम करोगे, उसको क्या बोलोगे कोई, इसको हम डिरोगेटरी भी बोल सकते, डिफेमेटरी, डिरोगेटरी, ये दो सिनोनिम्स है इसका। हमारा आंसर बना प्रेज वर्डी, किसी इंसान को प्रेज करते, एनकरेज करना भी तो सिनोनिम्स होता है, राइट, इसका सिनोनिम्स बनेगा प्रेज करना भी, तो क्योंकि इसका किसी आप मोटिवेट करते हो इंसान को, सॉरी एनकरेज करते हो, क्या करते हो, मोटिवेट करते हो अच्छे करने के लिए, मोटिवेट करते हो, एनकरेज करते हो, ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं बना, हमारा ऑपोजिट चाहिए इसका, बन गया हमारा आंसर, ओके, ये बन गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट, एक बार देख लो क्विकली से रिनाउंसिंग भी हम बोल सकते हैं, ओके, प्रमोट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये सारा हो गया हमारा इसका ऑपोजिट। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइम हो सकता है ना, आज ये लॉडेटरी दिए हैं, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है इसका ये डिफेमेटरी का दे दे ना, तो आपको जानना, बाकी का वर्ड्स का मीनिंग भी जानना जरूरी होता है, तो इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है, बाकी का मीनिंग भी जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट वन, प्रिल्यूड, व्हाट इज द प्रिल्यूड, प्रिल्यूड क्या होता है, प्रिल्यूड कोई किसी ने लिटरेचर पढ़ा होगा, या फिर ग्रेजुएशन में ये पोइट्री ये सब पढ़ा होगा, तो प्रिल्यूड तो सुना होगा कहीं पे, ठीक है, लिटरेचर और कोई लिटरेचर स्टूडेंट है तो प्रिल्यूड तो जानते ही होंगे क्या होगा प्रिल्यूड का मीनिंग, ठीक है, प्रिल्यूड का मीनिंग क्या होगा, प्रिल्यूड, उसका ऑपोजिट मीनिंग आर्टीरियर, डुप्लीकेशन, फ्यूटाइल, आफ्टरमैथ, कौन सा होगा यहाँ पे, ठीक है, इसका बताओ जल्दी से, प्रिल्यूड प्रिल्यूड क्या होता है, जैसे कि हम पोइट्री जब लिखते हैं तो उसका इंट्रोडक्टरी होता है, स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग, तो क्या होता है इसमें, कोई भी प्रिल्यूड सिर्फ पोइट्री में नहीं हो सकता, प्रिल्यूड हो सकता है आपका उसमें क्या बोलते हैं, कोई भी एक्शन, जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई इवेंट हो गए, ओके, प्रोग्राम हो गई, तो उसके स्टार्टिंग में जो हम जो चीज़ करते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गए, ओके जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गए,
जब मैं क्लास करती हूँ तो क्या करती हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करती हूँ ना खुद का। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस कर ली है, फिर भी उसके बावजूद मैं खुद का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करती हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले। और हम क्या कर रहे हैं, वो PYQ कर रहे हैं, या फिर हम ये क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, हमारा कौन सा ऐप है, ये है ADRE अड्डा है, ऐप है, टेलीग्राम चैनल है, ये मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताती हूँ। तब वो क्या होगा, ये क्या होगा, ये वो प्रिल्यूड होगा, ठीक है। वो एक्शन जो मैं करती हूँ वो प्रिल्यूड होगा। क्या बोल सकते हैं उसको, अन एक्शन और इवन serving as an introduction to something, ठीक है। an action or even serving as an introduction to something, ये एक एक्शन हो गई जिस चीज से इंट्रोडक्शन हो गई, ठीक है। तो मतलब ये जो है, जो भी प्रिल्यूड होता है वो हम स्टार्टिंग में करते हैं, ठीक है। तो समथिंग दैट इज समथिंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ये वाला लाइन थोड़ा इम्पोर्टेंट ऐड कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या स्टार्टिंग किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते तो उसके आगे कुछ बड़ा कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि कोई मिनिस्टर आ गए, ठीक है, जैसे कि मोदी जी आ गए यहाँ पे, तो हम कौन कौन आएंगे यहाँ पे, मतलब उसका एंकर लोग आएंगे, थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारा ये इंसान ऐसा है, इसने ये किया है, वो किया है, सारा पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद ही तो मेन इंसान आता है ना, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, वो मेन इंसान बाद में आता है, ओके। उसका इंट्रोडक्शन होगा, बाद में ये वो स्पीच देगा, वो कुछ बड़ा सा कुछ चीज़ बोलेगा, करेगा, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कुछ बड़ा चीज़ करने से पहले वो स्टार्टिंग जो होता है वो क्या है, प्रिल्यूड, ठीक है। बहुत बता दे प्रिल्यूड का, अभी बताओ कौन सा होगा, आफ्टर मैच, ये तो प्री हो गए ना, प्रिल्यूड का मतलब प्री ही हो गए, प्री मतलब पहले, तो उसका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, क्विकली आप एलिमिनेट कर सकते हैं चुटकी में से। अगर आपको वो पता है नहीं पता है वो भी छोड़ दो, लेकिन प्री का मतलब आगे, प्री प्री बिगिनिंग में आता है, आफ्टर बाद, ओके। आफ्टर क्या है, बाद में। फ्यूटल का मीनिंग क्या है, जो बेकार हो जाता है एक्शन, कोई भी एक्शन आप करोगे और वो फ्यूटाइल हो जाएगा तो क्या होता है वो यूजलेस हो जाता है, वो पॉइंटलेस हो जाता है, ओके। पॉइंटलेस, ठीक है, पॉइंटलेस, यूजलेस। डुप्लीकेशन तो ये तो इसका तो फेक कॉपी बनाना होता है, ओके, कॉपीइंग होगा डुप्लीकेशन। आर्टीरियर क्या होता है, आर्टीरियर जो आर्टीरियर जो चीज है वाइटल है, वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट है, जो चीज आर्टीरियर मतलब वाइटल इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं और मेन बोल सकते हैं, मेन वाइटल मतलब तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्या मेन ही होता है ना वो, क्या मेन होगा। आफ्टर मैट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस। आफ्टर मैट क्या होगा, रिजल्ट हम बोल सकते हैं, उसके बाद तो ये रिजल्ट होता है, रिजल्ट होगा या फिर कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंस होगा। तो हमारा आंसर कौन सा बना, प्रीव्यू का ये, ठीक है। पहले भी बता दें कि प्री एंड आफ्टर, प्री बिफोर एंड आफ्टर तो ये आएगा, तो हमारा आंसर ये बना, ठीक है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो नेक्स्ट, रेस्टिव, एंटोनिम्स ऑफ रेस्टिव, एंटोनिम्स ऑफ रेस्टिव बताइए, एंटोनिम्स ऑफ रेस्टिव कोई क्या होता है रेस्टिव, ये रेस्ट से रिलेटेड है, लेकिन रेस्टिव का मतलब रेस्ट करना नहीं होता है, ठीक है। मत समझ लेना कि रेस्टिव का मतलब रेस्ट करना है, रेस्टिंग का मतलब रेस्ट करना होता है, रेस्टिव का मतलब ऑपोजिट होता है, ओके, इसका ऑपोजिट है। रेस्टिव क्या होता है, जो इंसान ना वो इंसान, ये एडजेक्टिव है, सॉरी, एडजेक्टिव है, ऑफ पर्सन बोल सकते हो। इंसान के लिए मोस्टली ये होता है, इंसान के लिए
ये क्या होता है कि अनेबल, कोई होता है ना रेस्टलेस बच्चे हम जो बोलते हैं क्लास में, एकदम खिच खिच कुछ कुछ करते रहता है, तो वो क्या हो जाएगा, अनेबल, अ पर्सन हु इज अनेबल टू, लेकिन someone who cannot keep still, unable to keep still or stay quiet. ओके क्या लिख रहे हैं, पेन तो अनेबल टू कीप स्टील हो गए, कोई इंसान अनेबल टू कीप स्टील हो गए तो क्या हो गया फिर, मैंने बोला कि अनेबल टू कीप स्टील, चुपचाप बैठ नहीं पाना, क्या होगा, साइलेंट नहीं रह पाना, हमेशा बात करते रहेगा, हमेशा कुछ कुछ करते रहेगा, ठीक है, वो हो गए। सर्टेन का मतलब क्या होगा, श्योर, गारंटी, ठीक है, गारंटी। आप गारंटी ले सकते हो, क्या हो, आप रिलाई, विश्वास कर सकते हो, राइट, उसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, बॉयंट क्या होगा, बॉयंट, बॉयंट का मतलब जो इंसान हम बोलते हैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, चेयरफुल होता है, चेयरफुल होता है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, ठीक है, कोई इंसान पॉजिटिव है तो वो तो चेयरफुल ही रहेगा ना। ऑप्टिमिस्टिक, बॉयंट मतलब जो इंसान ऑप्टिमिस्टिक है और क्या है वो चेयरफुल है, ठीक है, बॉयंट। और ये बॉयन, बॉयंस एक भी हम तो फ्लोटेबल, फ्लोटेबल भी होगा, जैसे कि पानी में कोई बॉयन ऐसे कुछ होगा बोल, तो पानी के ऊपर ऐसे फ्लोट कर पा रहा है, दैट मीन्स वो बॉयन, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेसिड का तो हमने बहुत सारे देखा था, प्लेसिड का मतलब क्या होगा, प्लेसिड का मतलब काम, सुकून वाला, ठीक है, काम होगा, ट्रैंक्विल होगा, ट्रैंक्विल होगा, सीरीन होगा, सॉरी इसमें लिखेंगे तो कंफ्यूज हो, इसका क्या, सीरीन, सीरीन वाले, काम सुकून वाले जगह, ठीक है। कंपोज, कोई कंपोज होता है तो क्या होता है, चुपचाप शांति से सुकून से बैठता है, ठीक है, वो तो ट्रैंक्विल हो गई, काम हो गई, कंपोज हो गई, सीरीन हो गई, ठीक है, दैट मीन्स प्लेस इट। ये सारे सिनोनिम्स लिख रहे हो, मैं कोई एंटोनिम्स नहीं लिख रहे, ठीक है। रिटायरिंग का तो जानते होंगे, रिटायरिंग का क्या सिनोनिम्स बन सकता है, रिटायरिंग का, रिटायरिंग का कोई इंसान रिटायर होता है तो क्या करता है, वो किसी चीज से रिटायर होता है तो क्या होता है, क्वाइट, क्वाइट हो जाता है, ठीक है, क्वाइट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं रिटायरमेंट ले लिया तो वो बिजी लाइफ से क्वाइट लाइफ तरफ में चला जाना ना, ठीक है, उसको हम ले सकते हैं, ठीक है। और रिजर्व, ठीक है, चलो हमारा आंसर बना कौन का, रेस्टिव का, जो एकदम रेस्टलेस है, ठीक है, एकदम रेस्टलेस है, एकदम चुपचाप नहीं बैठा है, तो उसका क्या हो जाएगा, प्लेस इट, काम वाला, वो ऑपोजिट हो गए, काम का ऑपोजिट, रेस्टिव का, ठीक है, रेस्टिव का, ये हमारा बनेगा रेस्टिव। रेस्टिव का सिनोनिम्स क्या क्या बन सकता है, रेस्टिव का, एजिटेटेड, ओके, एजिटेटेड, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट होगा, तो ये सारे हमारा इसका सिनोनिम्स बन सकता है, ठीक है। कोई एजिटेटेड है, प्लेस है, कंपोज, शांति से सुकून से बैठना, कंपोज, ठीक है, कंपोज, तो हमारा आंसर बना ये गलत हो गए, ये गलत हो गए, ये गलत हो गए। नेक्स्ट, इच ऑफ द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ, ये भी इतना लंबा चौड़ा पता नहीं क्यों एक्सप्लेनेशन दिया है इसका एक बार देख लीजिए ठीक है। Of the questions given below consists of a word in capital letters followed by 4-letter words or phrases choose the letter words that consist most nearby nearly similar meaning, ठीक है। सिमिलर मीनिंग क्या होता है,
सिनोनिम्स होता है। इसको इतना लंबा क्यों पैसेज लिखा है पता नहीं, इंस्ट्रक्शंस ऐसे दिए है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए ना कि क्या पढ़ा है, और टाइम भी आपका वेस्ट होगा इसमें, टाइम भी वेस्ट होगा। आप क्विकली स्कैन कर लो इसको, ठीक है। स्कैनिंग तो जानते हो ना, स्कैनिंग मैंने बहुत बार बता दिया स्कैनिंग क्या होता है। क्विकली देख लो कि सिनोनिम्स बता रहे हैं कि सिमिलर मीनिंग बता रहे हैं कि ऑपोजिट बता रहे हैं, तो सिमिलर वाला निकाल दो उसका, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड हमारा आया कॉन्जीनियल। कॉन्जीनियल पेजेंट में होता है कि कॉन्जीनियल का कोई इंसान भी क्या बोलते हैं, रुको, ये कॉन्जीनियल का मतलब समवन दैट इज और समथिंग दैट इज इननेट हम बोल सकते हैं। ओके, इननेट का क्या मतलब होगा, समथिंग दैट यू आर बॉर्न विद, इनहेरेंट बोल सकते हो। दैट मीन्स जो आपका आपका जन्म से, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ओके, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ठीक है। कोई चीज आपका जन्म से है। कॉन्जीनियल यूजुअली यहाँ पे डिजीजेस के लिए होता है, बीमारियों के लिए होता है, ठीक है। फिजिकल डिफॉर्मिटी हो गई या फिर एबनॉर्मलिटी, ठीक है। यूजुअली ये क्या होता है, डिजीजेस या फिजिकल एबनॉर्मलिटी। कुछ लोग होते हैं ना, दे आर बोर्न विद समथिंग, कुछ फिजिकली कुछ एबनॉर्मल कुछ हो जाता है, ठीक है। वो या फिर डिजीजेस हो गए बचपन से, मतलब जन्म से वो चीज वो रहता है उसका, ठीक है। तो कौन सा सिमिलर मीनिंग होगा, सिमिलर मीनिंग तो यहाँ पे देखोगे तो एग्जिस्टिंग एट बर्थ, तो बचपन से मतलब जन्म से जो चीज है ना कॉन्जीनियल, तो वो क्या होता है, कॉन्जीनियल होता है। स्लाइड का मीनिंग नहीं होगा, ऑब्सक्योर नहीं होगा, रिएक्ट नहीं होगा, ठीक है। स्लाइड का मीनिंग क्या हो सकता है यहाँ पे, स्लाइड का स्लाइड का मतलब देर इज माइनर स्लाइड डिफरेंस, माइनर डिफरेंस हम बोलते हैं। देर इज अ स्लाइड डिफरेंस बिटवीन बिटवीन द टू ऑफ देम, मैं बोलूँ, ठीक है। देर इज अ स्लाइड डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस मतलब माइनर स्मॉल, ठीक है। ओके, माइनर स्मॉल। ऑब्सक्योर का मीनिंग क्या होता है, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर कोई चीज ऑब्सक्योर है तो क्या हुआ, तो अनक्लियर होता है, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ऑब्सक्योर होगा, ऑब्सक्योर हो गए। दैट मीन्स ऑब्सक्योर मीनिंग क्या होगा, ऑब्सक्योर का मतलब होगा समथिंग दैट इज अनक्लियर, ओके। इसका कोई लोग वेग भी लिखते हैं, वेग माने अनक्लियर, ओके। जो चीज अनक्लियर है वो क्या होगा, हिडन होगा। जो चीज अनक्लियर है वो क्या होगा, वो हिडन होगा, ओके। और कोई जो चीज हिडन है वो क्या होता है, मिस्टीरियस भी हम बोल सकते हैं, मिस्टीरियस। तो ये सारा ऑब्सक्योर का मीनिंग हो गए, ठीक है। देखो एक वर्ड आप सिनोनिम्स निकालोगे ना तो उसके सिमिलर वाले मीनिंग आपको बहुत सारा मिल जाएगा। जैसे कि हमने बोला अनक्लियर है, अनक्लियर का मतलब वेग हो गए, वेग लिखे तो हिडन हो गए, हिडन लिखे तो मिस्टीरियस हो गए, ठीक है। तो वो आप चेन की तरह, वो कैब का चेन की तरह आप बनाते जा सकते हो, ओके। वो हो गए। स्लाइड का मतलब माइनर हो गए, एग्जिस्टिंग एट बट कंजीनियल, समथिंग दैट इज कंजीनियल। आप ये वर्ड बहुत अच्छा है, ये याद कीजिए, बाकी भी याद कीजिए, लेकिन ये बोर्ड आप डेली कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हैं। किसी कोई चीज कुछ चीज कंजीनियल है तो क्या होता है, कंजीनियल है का मतलब वो चीज बचपन से जन्म से है, ठीक है। तो ये हो गए। जैसे कि मेरा अगर मैं बोलूँ अभी मेरे ये से तो कुछ ज़्यादा इश्यूज तो नहीं है, लेकिन कोई जैसे कि कुछ बर्ड मार्क हो गए, ओके। या फिर बचपन से कुछ होता है ना, मेरे एक रिलेटिव है उनका फिंगर लाइक हमारे 5 होता है, उनका 6 है, तो छोटा सा ऐसे निकले है, तो वो भी हो सकता है, थंब में भी ऐसे निकले, तो वो भी बाय बर्थ है, ओके। तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट वन, इन ये सारे के सारे सिनोनिम्स है, तो इसको क्विकली बता दीजिए। इनक्लेमेंट, इनक्लेमेंट का क्या मीनिंग होगा, इनक्लेमेंट, इनक्लेमेंट
क्लेमेंट सुना होगा, क्लेमेंट CLEMENT ना, इसका सिर्फ इसका ये जब ऐड करते हैं तो नेगेटिव बन जाता है। ये तो क्लेमेंट का मतलब काम, पीसफुल, हम्बल, काइंड होता है, ठीक है, क्लेमेंट क्लेमेंट। तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अनप्लेसेंट। ओके, अनप्लेसेंट होगा, अनप्लेसेंट। तो कोई चीज अनप्लेसेंट हो गई, काम, पीसफुल, काइंड वाला, उसके लिए हम यूज करते हैं। अनप्लेसेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जो चीज हर्ष है, सीवियर है, ओके, हर्ष है, सीवियर है, कोई चीज हर्ष एंड सीवियर होगा तो वो क्या होगा, वो फोल होगा, ठीक है, फोल होगा। तो बाकी का यहाँ पे मैंने मीनिंग तो निकाले, सिनोनिम्स निकाले किसका, काइंडली, तो उसका क्लेमेंट का मतलब तो काइंड होगा, ठीक है। सेल्फिश तो जो इंसान किसी दूसरों को हेल्प नहीं करता है या फिर खुद के बारे में सोचता है, ठीक है, खुद के बारे में सोचता है। एक्टिव नहीं होगा, तो आप एलिमिनेट करते जाओगे तो आपका आंसर बना कौन सा, ये, राइट। एलिमिनेट करते जाओगे तो कौन सा बनेगा आपका आंसर, ये वाला। इसका मतलब हो जाएगा अनप्लेसेंट, अनप्लेसेंट, एडवर्स, एडवर्स बनेगा, डिसएडवांटेज भी होगा, रुको, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज भी हम लिख सकते हैं। तो कोई चीज अनफेवरेबल है तो पुअर कर सकते हैं, हॉस्टाइल भी होगा, ठीक है, ये अनप्लेसेंट, एडवर्स, ठीक है, ये सारा हो सकता है। एक्टिव का क्या मीनिंग हो सकता है, एक्टिव, कोई चीज एक्टिव है तो क्या हो जाता है, कोई इंसान एक्टिव है तो क्या होता है, वो एनर्जेटिक होता है ना। कोई चीज, कोई इंसान एक्टिव है, कोई इंसान एक्टिव है तो क्या होता है, वो एनर्जेटिक होता है, ओके, एनर्जेटिक होता है, वो हमेशा लाइवली होता है, ओके, लाइवली, हमेशा लाइवली होता है। और कोई लाइवली है तो क्या होता है, फंक्शनल भी हम बोल सकते हैं, काम कर सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो वो बिजी फंक्शनल है तो हम क्या और क्या ऐड कर सकते हैं, बिजी भी ऐड कर सकते हैं, राइट, बिजी भी से ऐड कर सकते हैं। सेल्फिश इंसान के लिए हम क्या ऐड कर सकते हैं, ग्रीडी ऐड कर सकते हैं, राइट, ग्रीडी ऐड कर सकते हैं। और क्या क्या आ सकते हैं, सेल्फ सेंटर, मैंने बोला वो खुद के बारे में जो सोचता है वो हो जाएगा सेल्फिश। तो क्या हम बोल सकते हैं, सेल्फ सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड। काइंडली का क्या मतलब होगा, काइंडली का अभी मुझे बताइए, काइंडली का क्या हो सकता है, जो इंसान जेनरस है, ठीक है, काइंड है। देखा है, ये वो बहुत बार आया है, बेनेवोलेंट, बहुत बार आया है। तो काइंड जनरेट का मतलब बेनेवोलेंट हो गए। तो इसका क्या मतलब, जो इंसान बेनेवोलेंट है वो क्या होगा, वो गुड नेचर होता है उन लोग का, गुड नेचर्ड, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका मीनिंग। आंसर कौन सा बना, ये ना, ठीक है। एक्टिव का मतलब जो एनर्जेटिक है, फिर वो लाइवली है, वो नहीं होगा। सेल्फिश इंसान तो ग्रीडी होता है, सेल्फ सेंटर होता है, वो खुद के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। जो खुद के बारे में सोचता है, एक और वर्ड हम उसके तो ईगोइस्टिक, ओके, ईगोइस्टिक भी होते हैं, ठीक है। जो इंसान ईगोइस्टिक है वो तो खुद के बारे में ही सोचता है ना, दूसरों के बारे में थोड़े ना सोचेगा। जो इंसान ईगोइस्टिक होता है वो क्या होता है, वो खुद के बारे में ही सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, ठीक है। काइंडली, जेनरस, काइंड, हम्बल, बेनेवोलेंट, वो यार, एडवर्स, ठीक है, ये भी एडवर्स भी बीच में आई थिंक तो मैंने देखा था एडवर्स। तो चलो, क्लेमेंट का फेवरेबल, अनफेवरेबल, नेगेटिव मैंने पहले ही लिखा था, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव का नेगेटिव ही बनेगा ना, सिनोनिम्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टेनेसिटी, टेनेसिटी भी कुछ कुछ वो से हम वोकेबुलरी में हमने देख लिया। टेनेसिटी का कौन सा क्या मीनिंग होगा,
टेनेसिटी का ये मतलब होगा, ये जो इंसान ना, टेनेसिटी कोई इंसान के लिए पर्सपेक्टिव में देखोगे तब भी ये जो इंसान क्या इसका हाँ सिनोनिम से कर रहे हैं, तो बताइए ये वाला टेनेसिटी का, टेनेसिटी द फैक्ट और द एबिलिटी टू ग्रिप समथिंग फर्मली, किसी चीज का आप डिटरमाइन होते हो, डिटर्मिनेशन होता है तो आप उस चीज को पकड़ के रखते हो, राइट, पकड़ के रखते हो, ऐसे नहीं कि उसको डिमोटिवेट होके छोड़ दिए। कोई परसिस्टेंस होता है तो किसी चीज को पकड़ के आप परसिस्टेंट रहोगे किसी काम में, तो मतलब वो उसको कंटिन्यू करते रहोगे और उसको गिव अप नहीं करोगे, नहीं छोड़ोगे, ठीक है। द फैक्ट और द एबिलिटी टू ग्रिप समथिंग फर्मली। टू ग्रिप समथिंग फर्मली। बोल का क्या मीनिंग होगा, बोल का बोल का जो इंसान बोल होता है तो क्या होता है, वो ब्रेव होता है ना, ब्रेव ब्रेव होता है। और क्या होता है, वो डेयरिंग होता है, अगर ब्रेव है तो वो डेयरिंग होगा, डेयरिंग है तो वो क्या होता है, फियरलेस होगा, फियरलेस होगा। या फिर वो फियरलेस है तो वो ऑडियशियस, ऑडेशियस हम बोलते, ऑडेशियस, ठीक है। ये हमारा ठीक है, क्या बनेगा, टेनेसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेनेसिटी? टेनेसिटी मतलब किसी चीज की तरफ झुकाव, हम बोलते हैं ना टेंडेंसी टू डू दिस, मतलब आप उस चीज की तरफ झुकते हो, झुकते हो मतलब आप करने की कोशिश करते हो। आई हैव द टेंडेंसी, मैं बोलूँ आई हैव द टेंडेंसी टू स्पीक फास्ट, मतलब मेरे झुकाव किस तरफ है, जल्दी बोलना या फिर वॉक करना, ठीक है। तो मेरे टेंडेंसी हो सकते इंक्लिनेशन, हाँ इंक्लिनेशन बोल सकते हैं, इंक्लाइन हो रहे हो तो मतलब उस तरफ बेंड कर रहे हो, ठीक है, बेंड कर रहे हो। नेक्स्ट परसिवरेंस हो गई, डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, इसका मतलब हो गई परसिवरेंस। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा लेकिन हम लिख सकते परसिवरेंस, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में था परसिवरेंस। तो हमारे आंसर कौन सा, परसिवरेंस, हार्ड वर्क करना, किसी चीज के पकड़ के रखना, गिव अप नहीं करना, पढ़ाई करते रहना, ठीक है, परसिवियरेंस। आप परसिवियर कब करते हो, आप परसिवियर करोगे मतलब उस चीज को पकड़ के रखोगे, उस चीज को करते रहोगे। टेनेसिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या, डिटरमिनेशन, और एक होता है स्टेडफास्टनेस। प्रॉपर जो चीज सही ढंग से जो होता है, किस ढंग का होता है तो वो क्या होता है, अप्रोप्रिएट होता है। कोई चीज अप्रोप्रिएट होता है, कोई चीज अप्रोप्रिएट होता है तो क्या होता है, सूटेबल होता है, करेक्ट, और करेक्ट हो गए, फिटिंग, फिटिंग
इतना हो गया हमारा वो कैप का, और आंसर बना हमारा परसिवियरेंस। ठीक है, परसिवियरेंस। चलो नेक्स्ट, विंडिक्टिव, ये अच्छा वर्ड है विंडिक्टिव। लोग कुछ लोग विंडिक्टिव होते हैं, तो विंडिक्टिव का क्या मीनिंग होगा हम बताइए। हमारे विंडिक्टिव का सिनोनिम्स निकालना है। एग्रेसिव, रिवेंजफुल, फियरफुल, मैग्निफाई, कौन सा मीनिंग हमारा हो सकता है? वो विंडिक्टिव है, मतलब कोई इंसान ना अनरीजनेबली बिना कोई प्रॉपर वजह के वजह लेके वो क्या हो सकता है, वो रिवेंज लेने की कोशिश करता है। कोई ढंग का रीजन नहीं होगा तभी वो रिवेंजफुल होता है। अनरीजन ओके, हम बोल सकते हैं इसको डिजायर और रिवेंज हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। यहाँ पे रिवेंजफुल हो गए ना इंसान, जो इंसान बस बदला लेने का सोचता है वो ना फियरफुल। एग्रेसिव का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? एग्रेसिव का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? एग्रेसिव का सिनोनिम्स, कलर ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, येलो। एग्रेसिव का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? कोई इंसान एग्रेसिव है तो क्या होगा, वो किसी चीज के लिए एग्रेसिव है, मतलब वो, इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? एंटोनिम, वो इंसान हॉस्टाइल हो सकता है। ओके, एग्रेसिव हो सकता है, हॉस्टाइल नहीं, एग्रेसिव। एग्रेसिव तो हमने लिखे हैं, बॉडी एग्रेसिव, तो यहाँ में हो सकता है असर्टिव। ठीक है, कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है। ओके, बेलिजरेंट, इसको याद कीजिए, बेलिजरेंट ये भी पूछा जाता है। इसका मतलब होगा एग्रेसिव और हॉस्टाइल और एग्रेसिव। क्या होता है एग्रेसिव? जो इंसान होता है वो अटैक करने के लिए रेडी होता है, बहुत ही उसका क्या होता है, हिम्मत होता है। वो क्या, हम क्या बोल सकते हैं, वो लाइक किसी चीज के लिए एम्बिशियस होता है। ओके, एम्बिशियस मैंने लिखा था, एम्बिशियस हम लिख सकते हैं, और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, एम्बिशियस, एम्बिशियस तो इतना सारे लिख लिए इसका सिनोनिम्स। ये भी हो सकता है, तो वो समय से लिख सकते हैं। ओके, रिवेंजफुल, जो इंसान विंडिक्टिव है। ठीक है, विंडिक्टिव तो है ही हमारे पास, होता है इंटेंट हम बोलते हैं, वो क्या होता है, इंसान बदला लेने की कोशिश करता है, खराब चीजें से होता है वो। और हम बोल सकते हैं स्पाइटफुल भी हम यूज कर सकते हैं, स्पाइटफुल। कोई इंसान स्पाइटफुल है तो क्या होगा, वो खराब सोचते हैं। ठीक है, एकदम हेट करते हैं दूसरों को, मेलिशियस, ये सारे नेगेटिव है, इसलिए हम इसका सिनोनिम्स ऐसे लिख सकते हैं। राइट, फियरफुल तो ये एफ्रेड है, फ्राइटन है, और क्या लिख सकते हैं, एफ्रेड, एफ्रेड, फ्राइटन। और फ्राइटन होता है, वो क्या होता है, एप्रहेंसिव होता है एक, अच्छा एप्रहेंसिव हम बोल सकते हैं। मैग्नीफाई, हम किसी चीज को मैग्नीफाई करते हो तो क्या करते हैं, मैग्नीफाई का मतलब, मैग्नीफाई हम मैग्नीफाई ग्लास हम देखते हैं ऐसे करके। तो लैब में मेरे जो बायोलॉजिस्ट फ्रेंड्स है, जूलॉजी जो पढ़ते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, और वो मतलब सेल्स एंड टिश्यूज को देखने के लिए, वो बड़ा करके देखने के लिए क्या होता है, यूज करते हैं ग्लास ना। तो वो क्या होता है, एनलार्ज करना होता है, एनलार्ज करके बड़ा करके वो लोग देखते हैं उसको, एम्पलीफाई। अगर एनलार्ज है तो एम्पलीफाई, एफ वाई, एम्पलीफाई, किसी चीज को बड़ा करके तो
exaggerate, ठीक है। चलो हो गई हमारे ठीक है। नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है, एग्जैजरेट का मीनिंग भी पूछा जा सकता है, राइट, या फिर एप्रहेंसिव का मीनिंग भी पूछा जा सकता है। हो सकता है स्पाइटफुल का मीनिंग पूछा जाए, अगर हो भी सकता है मेलिशियस का मीनिंग पूछा जाए, ओके, हो सकता है। एम्बिशियस, हॉस्टाइल, असर्टिव का क्या, असर्टिव भी दे सकता है। तो आप देखिए बस वर्ड को, इसका आंसर निकालना, बस टिक कर देना, वो जरूरी नहीं, वो अभी के लिए आपके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जब आप एग्जाम देने के बाद बस आंसर निकालने के लिए, जैसे कि एग्जाम देने के बाद आप आए तो आपको पता, बस जानना है कि कौन सा सही आंसर है, तो उसके लिए पीवाईक्यू एनालिसिस वो इन शॉर्ट में जो हम करते हैं वो आप देख सकते हो। लेकिन ये वाला जो है ब्रीफ, पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मतलब ये पूरा बाकी के वर्ड्स का सिनोनिम्स भी हम देख रहे हैं, मीनिंग्स क्या है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपको ऐसे टाइप के वर्ड्स ही पूछा जाए या फिर ऑप्शंस में डाला जाए, तो उसको भी आपको जानना जरूरी है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विंडफॉल, विक्टोरियस, अनएक्सपेक्टेड गेन, डिस्ट्रक्शन, ऑटम। विंडफॉल का मतलब ऑटम है, फॉल हम लिखते हैं तो ऑटम सोचते हैं ना। अब बताओ इसका क्या मीनिंग हो सकता है, कौन सा सही होगा। अब बताओ इसका विंडफॉल क्या होता है, जो चीज ना अनएक्सपेक्टेड चीज है, जो फॉर्च्यून अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून आप बोल सकते हो, आपको ये पता भी नहीं है कि कुछ हो रहा है और सडनली आपके साथ कुछ अच्छा हो गया ना, तो वो भी एक विंडफॉल हम बोल सकते हो। अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्च्यून हम बोल सकते हैं। मैं प्यार से लिखूंगी क्योंकि मैं जल्दी से लिखती हूँ तो बहुत गड़बड़ हो जाता है, खिच 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 होता है ना। मुझे ये पेन यूज करना था लेकिन यूज नहीं कर पा रहे हो, तो अगर यूज करते तो बहुत स्मूथली चलता है, ठीक है। विंडफॉल, एक्सपेक्टेड गुड फॉर्च्यून, ये हो गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा ये अनएक्सपेक्टेड गेन। डिस्ट्रक्शन तो खराब करना होता है, डिस्ट्रक्शन का किसी चीज को डिस्ट्रक्ट करना मतलब डिस्ट्रॉय करना, रूइन करना, डिवास्टेशन होगा, ओके, रूइन, स्टेशन, डिवास्टेशन, ठीक है, रैकेज, एनिहिलेशन, विक्टोरियस मतलब विक्टोरियस ट्रायम्फन होगा, ओके, ट्रायम्फन होगा, सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल, विनिंग, हाँ बोला था ना जल्दी लिखूंगी तो चला जाएगा, ये वाला यूज करना है मुझे। सक्सेसफुल होने की बात है, कोई चीज विक्टोरियस होता है, कॉन्करिंग भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा, सक्सेसफुल, विनिंग होगा, विनिंग भी होगा, डिस्ट्रक्शंस, ऑटम तो क्या कौन होता है, इंग्लिश यूएस में हम यूज करते हैं, वाले वो लोग क्या करते हैं, फॉल, विंटर जब आता है तो फॉल बोलते हैं उन लोग को, ठीक है, विंटर। ये विंटर क्या होता है, विंटर हार्वेस्टिंग सीजन होता है ना। अभी मुझे मेरे गांव जाने का मन कर रहा है, हार्वेस्टिंग सीजन आ रहा है, बिकॉज ये अक्टूबर नवंबर
सितंबर अक्टूबर मंथ ही ज़्यादा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी है। नवंबर 1 को हमारा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। उससे पहले हार्वेस्टिंग सारे हो जाते हैं, जूम जाते हैं, या फिर जो खेती वेटी सब कुछ होता है, प्लान वैन जो भी लगाते हैं उसको हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट का मतलब कलेक्ट करना ना ग्रेन्स को, ठीक है। उसका फेस्टिवल होता है 1 नवंबर को हमारा होता है, ठीक है। तो दिस इज अ फैंटास्टिक सीजन। तो हमारा आंसर क्या बना, अनएक्सपेक्टेड गेन, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड विनफॉल। ऐसे विन एंड फॉल ऐसे मत समझ लेना कि फॉल ये लोग बोलते हैं, यूएस वाले बोलते हैं फॉल, तो वो वाला मीनिंग निकल गई, नहीं, ये अलग है, ठीक है। विनफॉल का मतलब सडनली कोई चीज अनएक्सपेक्टेडली हो जाना, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज हो जाना, ठीक है। तो ये हो गए। और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको, हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, जैकपॉट बोल सकते हैं ना। इसका तो जैकपॉट लग गया, दैट मीन्स वो सडनली एकदम लकी होके कुछ मिल गया उसको। ओके, सडन प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। आपने किसी चीज में इन्वेस्ट किया, आपको पता नहीं कि कितना कब क्या होने वाला है, लेकिन सडनली आपको बहुत बड़ा, आप सोचे ही नहीं कि उसमें बोनस मिलने वाला है, राइट। बोनस भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई जॉब कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो सडनली मुझे बोनस मिल गया, तो मैं वो अनएक्सपेक्टेड चीज है, लेकिन वो अच्छा अच्छा है, अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो सडन प्रॉफिट, आप जैसे कि कोई इन्वेस्टिंग कर, तो बहुत इन्वेस्टिंग सबका चल रहा है ना, वही करते हैं। सडनली इन्वेस्टिंग में भी आप देखोगे तो लॉस भी होता है, विनिंग भी होता है, वो सारा चीजें होता है, लेकिन सडनली आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल गया, तो उस चीज को हम बोल सकते हैं विनफॉल। ऑलराइट, चलो, वेरी गुड वर्ड, विनफॉल। नेक्स्ट वन, सब्स्टिट्यूट द फॉलोइंग बाय वन वर्ड। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, ओके। OWS क्वेश्चन है, इसको देख ले क्विकली। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्लियर क्यों नहीं आ रहा है ये, इजिली डिसीव्ड, जूम हो रहा था इसलिए ब्लर हो रहा है, ठीक है। इजिली डिसीव हो जाते हैं, वो क्या होता है, जो इंसान लोग उसको जल्दी से ठग देते हैं, ठीक है, धोखा दे देते हैं, और धोखा पा जाता है। वन हु इज इजिली डिसीव, वो क्या हो जाएगा, वो इंसान क्या होता है, गलेबल होता है, ठीक है। हम उसको वन वर्ड में बोलेंगे GULLIBLE, ठीक है। GU, क्या लिख रही हूँ मैं, GULLIBLE, gullible. Next one, a medicine to interact the effect of counter react, sorry क्या पढ़ रही हूँ मैं, a medicine to counter react the effect of poison, a medicine to counter react the effect of poison। जब कोई सांप या कुछ पॉइजन वो हो जाता है, हम तो क्या करते हैं, उसको एंटीडोट देते हैं, राइट। एंटीडोट, एंटीडोट, DITODE, एंटीडोट, एंटीडोट देते हैं। तो नंबर 2 के लिए एंटीडोट हो गए। A speech made without any previous preparation, बिना प्रिपरेशन के, हम स्कूल में ये करते हैं ना, स्कूल में देते हैं, बिना प्रिपरेशन के आप स्पीच दोगे, ठीक है। बिना प्रिपरेशन के आप स्पीच दोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर बोलते हैं, ठीक है। एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE, ठीक है। एक्सटेम्पोर में क्या होता है, हम टीचर्स क्या करते हैं, बॉल में ऐसे कुछ चिट लिख देंगे, ठीक है। चिट होगा, पीसेस ऑफ पेपर होगा, उसमें टॉपिक लिखा जाता है। तो आपको पता नहीं कि कौन सा टॉपिक आप निकालने वाले हो, तो आप जाके उस एक पेपर चूज करोगे, उसी में से आप जो भी टॉपिक मिला आप उसी में स्पीच दोगे, तो वो होता है एक्सटेम्पोर, ठीक है। कॉलेज में, स्कूल में किया होगा आप लोग बहुत ज्यादा, ठीक है। और नेक्स्ट वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स क्या होगा, प्लेजरिज्म सुने हो, प्लेजरिज्म मतलब दूसरे के वर्ड्स को, दूसरे के काम को कॉपी करना होता है, ठीक है। वो प्लेजरिज्म होता है। ये प्लेजरिज्म IST होगा तो इंसान है, ठीक है। वन हु इज ऑल पावरफुल, भगवान को हम बोलते हैं ना, भगवान को, वन हु इज ऑल पावरफुल क्या हो जाएगा, ओमनी पोटेंट,
पोटेंट का मतलब पावरफुल, पोटेंशियल, ओमनी, ओमनी मतलब एवरीवेयर, पोटेंट में पावरफुल, पावरफुल, ओमनी मतलब एवरीवेयर, ऑल पावरफुल। ओके, ठीक है। वन में और एक ऐड करती हूँ यहाँ पे, एक और भी आता है, वो सब कुछ जानता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वन हु नोस एवरीथिंग। ओमनी तो लगेगा क्योंकि ऑल है, ऑल होगा, वन हु नोस ऑल, या फिर वन हु नोस एवरीथिंग, तो उसके क्या हो जाएगा, ओम, ओम, ओ एम से स्टार्ट होगा, ओमनिशियन, ओमनिशियन होता है, ठीक है, ओमनिशियंट। इसके ये साइंस है, साइंस मतलब थिंग्स है ना, ओमनिशियन, ठीक है। तो ये हो गई हमारा आंसर। एक सेकंड, अब देख लो एक बार क्विकली। ओके, ठीक है, 56, वी हैव फ्यू मिनट्स, हम फ्यू मिनट्स बाकी हमारे लिए। तो कौन सा नंबर हमने किया, 11, ठीक है। देखो बाकी कोई जब ज़्यादा ज़्यादा करना वो भी सही भी है, लेकिन एक घंटे में हम कितना कर पा रहे हैं, सॉल्व किया, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें था करना था, वोकैबुलरी हो गई ना, तो उसमें अगर बस आंसर निकालना था तो हम क्विकली लिख देते, ये भी लिख देते और ख़त्म कर लेते ना क्विकली, ठीक है। लेकिन हमें बाकी एक्सप्लेनेशन भी करना है, बाकी चीज़ें भी देखना है, तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम लग जा रहा है, तो उसको देखिए। ओके, वन हु इज इजिली डिसीव, जो इजिली हम उसको बुद्धू बना सकते हैं, ठीक है, वो इंसान क्या होगा, गलेबल, ठीक है। एंटीडोट, मेडिसिन टू एनकाउंटर रिएक्ट पॉइजन। एक्सटेम्पोर होता है सडन स्पीच देना कि ऑन द स्पॉट, बिना प्रिपरेशन के। प्लेजरिस्ट होता है वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर्स। वन हु इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट होता है। वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनिशियंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, each word has been spelled in 4 different ways, only one among them is the correct spelling of the word, select the correct one। तो रिदम हो गई, रिदम हो गई, रिदम हो गई, रिदम, तो प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप बताइए कौन सा कौन सा गलत है रिदम का, रिदम। रिदम एक होता है साउंड, जैसे कि फैन का साउंड हो गया, या फिर म्यूजिक जब बजाते हैं ना, तो एक रिदम होता है, तो वो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिपीटेड, स्ट्रॉन्ग रिपीटेड साउंड बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग और रिपीटेड साउंड। ओके, जो एक और हो सकता है कि रिदम, रिदम के हिसाब से आप मूव करोगे तो ये एक साउंड भी हो सकता है, मूवमेंट भी होगा, ठीक है। साउंड और मूवमेंट, हम क्या करते हैं जैसे ट्रेडिशनल डांसेस करते हैं, ट्रेडिशनल डांस करते हैं तो मूव करते हैं ना रिदम में, मतलब साथ साथ में एक एकजुट होके मूव करना, ठीक है। तो वो हो गई। यहाँ पे रिदम का कौन सा स्पेलिंग सही है, RYRHYTHM, ये गलत सही होता है, ये गलत होता है, ये गलत होता है, ये गलत होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, रिपीटिशन। ओ भगवान, ये जो नहीं जानते उसको क्या बोलेंगे उसका, रिपीटिशन, रिपीट होता है, हम रिपीट करते कुछ चीज को, फर्स्ट वाला तो गलत होगा, रिपीए नहीं होता है, रिपीटिशन, REPET नहीं होता है, ये सही है, ठीक है। रिपीटिशन क्या मतलब जो एक्शन हम
द एक्ट ऑफ रिपीटिंग समथिंग। बार बार किसी चीज को करना, वो ही रिपीटिशन हो गए। ओके, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इसका वर्ड भी ना सिनोनिम्स वाले भी बहुत सारे आ जाते हैं, मैंने देखा है इसका। सिनोनिम्स कौन सा हो सकता है इसका? रिपीटिशन का सिनोनिम्स। ओके, जैसे कि रिकरेंस हो गए, रिकरेंस हो गए, इटरेशन हो गए। ओके, या फिर रिस्टेटमेंट, रिस्टेटमेंट, इको, इको बोल सकते हैं, इको, ये हो गए, रिकरेंस हो गए, ये हो गए। रिस्टेटमेंट, ये सारा इसका हो गए। इसका मीनिंग तो ये हो गए। सिनोनिम्स और क्या क्या हो सकता है? एनी आइडिया? रिपीटिशन, रिपीटिशन, रिपीटिशन। नेक्स्ट, डायरिया। ओ भगवान, डायरिया, डायरिया, डायरो, क्या स्पेलिंग है बताओ, कौन सा सही है इसका? ये ये यूएस वाले हैं, ठीक है, यूके ब्रिटिश, ब्रिटिश वाले फॉलो करते हैं, तो क्या होगा? HODIAR, HOEA वाला जो है सही होता है, HOEA जो वाला, EA। ओके, EA होना चाहिए, ए, ठीक है, लेकिन DIA वाला, ठीक है, डबल आर वाला, ये सिंगल आर, ये हम यूज करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश। और अमेरिकन DIARRHEA, ठीक है। कोई स्पेलिंग नहीं दिया है, तो ये जो है हम, ये जो है, ये स्पेलिंग जो है यू यू अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। ये अमेरिकन इंग्लिश है, तो हम इंडियन है तो कौन सा वाला हम इंग्लिश फॉलो करते? तो ये वाला, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश। तो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये वाला स्पेलिंग सही है ब्रिटिश इंग्लिश का, हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। ये क्या होता है? इसका मीनिंग, ये तो स्टोमक एक होता है ना, हम बोलते हैं कि डायरिया हो गया मुझे। ओके, इंटेस्टिनल डिसऑर्डर हम बोल सकते हैं, इन अच्छे से लिखे तो इंटेस्टिनल, INTEAL डिसऑर्डर। सिंपल लैंग्वेज, लेमैन लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये लूज मोशन जैसा हो जाना, ठीक है। लूज बोवल्स हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स हम लूज बोवल्स, क्यों ऐसा हो रहा है? लूज बोवल्स, बोवल्स मतलब पेट। ओके, लूज बोवल्स हो सकता है, लूज बोवल्स। ये हो गए हमारा 15, करते हैं लास्ट, लास्ट वन फॉर टुडे, 15 नंबर। ओके, सैटेलाइट। सैटेलाइट का स्पेलिंग क्या है? SATELLITE होता है, SATELLITE। ओके, नंबर डी इज करेक्ट, बाकी गलत है। SAT नहीं होगा, SAT नहीं होता, डबल एल है लेकिन डबल टी नहीं होगा, तो ये गलत हो गए। SAT दोनों में सिंगल सिंगल, इसमें डबल, इसमें सिंगल, तो इसमें सिंगल है, इसमें ही डबल होना है, ठीक है। सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है? आर्टिफिशियल बॉडी जो हम स्पेस में वो रखते हैं ना, बॉडी हम बोल सकते हैं।
कहाँ में रखते हैं? आर्टिफिशियल बॉडी प्लेस स्पेस में, ओके, इन एन ऑर्बिट, प्लेस इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट, ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और हम कहाँ रखते हैं? अनदर प्लेनेट ना, दूसरे प्लेनेट के साथ में भी हम लगते हैं, या फिर हमारे इसका क्या बोलते हो, अर्थ के ऑर्बिट में भी लगते हैं, या फिर अनदर प्लेनेट की प्लेस, वो ऑर्बिट करते रहेगा, घूमते रहेगा। तो किस चीज के लिए हम रखते हैं इसको? किस चीज के लिए रखते हैं? ऐसे ही सो के लिए रखते हैं, ओके, सो के लिए रखते हैं नहीं, क्या करते हैं इसके लिए? टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, राइट, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम उसको रखते हैं स्पेस में, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट communication, okay, कम्युनिकेशन, ठीक है। हम जो सैटेलाइट यूज करते हैं ना, बिना सैटेलाइट का हम आई थिंक ये सारा रिकॉर्डिंग जो भी है हम वो नहीं चला पाएंगे, सैटेलाइट चाहिए सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियल बॉडी है जिसको स्पेस अर्थ के ऑर्बिट में रखा जाता है, या फिर दूसरा बॉडी, हेवनली बॉडीज के पार्ट्स में साइड में रखा जाता है, लाइक सराउंड, वो ऑर्बिट में रखा जाता है, ओके, अराउंड द ऑर्बिट, ठीक है। हमारा अर्थ हो गए, तो इसके अर्थ के ऑर्बिट होगा ऐसे ना, तो इसमें यहाँ पे सैटेलाइट रखा जाता है, तो ये घूमते रहेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, या फिर हमें कम्युनिकेशन में लिए हेल्प करेगा पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड ना। अभी मैं किसी को यूके में, जर्मनी में मेरे दोस्त है, उसको मैं कॉल कर सकती हूँ और वीडियो कॉल कर सकती हूँ, कुछ बता सकती हूँ, तो वो किस चीज़ से पॉसिबल है? तो सैटेलाइट से पॉसिबल है, राइट। तो चलो दिस वी शैल वाइंड अप टुडेज सेशन, और बाकी का जितना प्रीवियस ईयर आप वो देखते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए, और ये जो नंबर्स दिया है क्लासेस के रिगार्डिंग आपको पूछना है, ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हो, नंबर अवेलेबल पे, कहाँ था नंबर, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर to join, or either you can scan this for ADRE Telegram channel, or you can go to this ADRE the app, okay, which is available on Play Store, okay, which is available on Play Store. You can have a look at those, okay. Chalo, with this we'll meet you in the next session again, okay. Chalo, until then, take care, keep studying your preparation, persistent डिटर्मिनेशन के साथ जो भी करोगे वो अच्छे से करना, ठीक है। चलो, विद दिस वी शैल एंड टुडेस सेशन, एंड थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, ओके, चलो।